हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 21 अप्रैल, मंडे का दिन। और देखिए मार्केट तो आज भी बाइंग की तरफ ही लग रहा है। पहला कैंडल मिलाया और इसका हाई एंड लो देखिए, इस पे ही ट्रेड कर रहा था। इसको ब्रेक डाउन भी नहीं किया, इसका भी ब्रेकआउट नहीं किया। अभी यहाँ पे डायरेक्ट ब्रेकआउट किया है, तो हो सकता है मार्केट नीचे आए। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट करेंगे। आज मैं थोड़ा लेट हो गया, ठीक है थोड़ा लेट ही उठा इस वजह से। तो प्रीवियस डे में मार्केट में मोमेंटम था, तो आज मार्केट उतना मूव नहीं करेगी अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी। ठीक है, ऑप्शन सेलर आज ट्रैप करेंगे। अगर मैं यहाँ एंट्री बना लिया होता इधर कहीं, तो प्रॉफिट वगैरह हो गया होता। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी ट्रेड करते हैं तो आपको अपडेट करते हैं। देख सकते हैं गाइस, मैंने अभी तक कोई भी एंट्री नहीं लिया है। ठीक है, टोटल पेनल जेनरल दिखा रहा है। यहाँ पे देखिए, इधर गया, फिर इसका हाई ब्रेक किया, फिर यहाँ पे सेलिंग आया, फिर यहाँ पे देखिए इस ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट कर रहा है अभी। ठीक है, ट्रेंडिंग मार्केट में कैसे ट्रेड किया जाता है वो मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टच किया बाइंग आया, टच किया बाइंग आया, अभी फिर से टच करेगा तो बाइंग आ सकती है। तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे कहीं एंट्री करूँ। ठीक है, और ये देखिए, ये हाई लगाया है, इसको ब्रेकआउट कर देगा तो फिर ऊपर चली जाएगी मार्केट। तो इस तरह से मैंने ड्रॉ कर लिया। देखिए यहाँ से हाई लगाया था इसका, फिर यहाँ यहीं से सपोर्ट लिया, ये रेजिस्टेंस बन गया सपोर्ट। ठीक है, रेजिस्टेंस कन्वर्ट इनटू सपोर्ट। ठीक है, फिर ये देखिए यहाँ पे लगाया था हाई। ठीक है, फिर यहीं से यहाँ पे हाई लगाया था, लेकिन सपोर्ट इसने यहाँ से लिया है। ठीक है, ऐसा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए सपोर्ट लिया, लेकिन यहाँ पे इसको ब्रेकआउट करके यहाँ देखिए यहाँ से सपोर्ट लिया। ठीक है, तो फिर से हम सोचते हैं या तो इस ट्रेंड लाइन के पास आए या फिर यहाँ पे आए तो एंट्री बनाया जाएगा। अदरवाइज फोमो में एंट्री लेके हमारा कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, यहाँ पे रिवर्सल भी अटेम्प्ट करना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए मार्केट में सेलिंग तो थोड़ा मुश्किल है। जब तक अच्छा खासा रेड कैंडल ना बने तब तक एंट्री करना गलत रहेगा। तो मैं बाइंग में ही इंटरेस्टेड हूँ आज के दिन भी, क्योंकि मार्केट में कल के दिन बहुत अच्छा 500 प्लस मूवमेंट आई थी। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट कर लेंगे, एंट्री ना हो चलेगा, लेकिन करेंगे तो गलत एंट्री नहीं करेंगे। ठीक है, को ट्रेड करते हैं तो अपडेट करते हैं। देख सकते हैं इसका ब्रेकआउट भी कर रहा है। देख सकते हैं गाइस, एक एंट्री के लिए कितना वेट करना पड़ता है। मैं कब से इसको वेट कर रहा हूँ। देखिए कोई भी पोजीशन नहीं बनाया है। ठीक है, 0 0 एक एंट्री के लिए कितना वेट करना पड़ता है। ठीक है, ट्रेड लाइन पे आई, लेकिन मैं सोचा कि ट्रेड लाइन पे आएगी तो एंट्री कराया जाएगा, लेकिन आई नहीं। तो मैं क्या करूँ, वेट करना ही पड़ेगा। देखिए ब्रेकआउट वगैरह भी कर दिया है। ठीक है, ट्रेड लाइन यहाँ पे देखिए, यहाँ से यहाँ पे जो बनी थी कैंडल, यहाँ से ये वीक को छोड़ दीजिए, तो यहाँ से देखिए यहाँ पे गई है मार्केट। ठीक है, इसको रिस्पेक्ट की, इसको रिस्पेक्ट की, तो अभी इसके पास आएगी तभी एंट्री बनाया जाएगा, अदरवाइज एंट्री बना के कोई फ़ायदा नहीं है। मैं एक दो बार ट्राई भी किया था, दिखा देता हूँ। ठीक है, लेकिन मैंने कट कर दिया। जब तक उस प्राइस पे नहीं आएगा तो मैं एंट्री लेके कुछ फ़ायदा नहीं है। देख सकते हैं, अगर मैं एंट्री कर लिया था तो अच्छा खासा मूवमेंट वगैरह, प्राइस वगैरह मिल जाता। ठीक है, प्रॉफिट वगैरह भी हो जाता। ठीक है, मैंने किस प्राइस में बाई करने की कोशिश की और अभी उसका एलटीपी क्या चल रहा है। ठीक है, तो एंट्री करते हैं तो आपको अपडेट करते हैं। ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा मे बी, लेकिन एंट्री मिल जाना चाहिए। ठीक है, कोशिश करना है कि ऐसा एंट्री हो जो हमें प्रॉफिट दे। ठीक है, रैंडम ट्रेड करके अपना लॉस नहीं कराना है। फिर भी ट्रेड करते हैं तो आपको अपडेट करते हैं। यहाँ पे अगर देखेंगे तो देखिए, यहाँ से ओपन हुई थी मार्केट। ठीक है, ओपन हाई, ये हाई लगाया था यहाँ पे। ठीक है, ये था लो और क्लोज किया यहाँ पे। ठीक है, देखिए जहाँ पे ये ओपन हुई थी ना, फिर ये लो मंगाया था, ओपन हुई थी, वहीं से देखिए कितना अच्छा सा सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, ट्रेन लाइन को रेस्पेक्ट कर रही है यहाँ पे। जब भी इसको मतलब इस ट्रेन लाइन के पास आ रही है ना, बहुत ही एक अच्छा सा मूव दे रही है। ठीक है, तो मैं वेट करूंगा कि एक बार और आए, फिर मेरी एंट्री होगी तो वो परफेक्ट एंट्री होगी। ठीक है, तो यही सोच रहा हूँ कि यहाँ पे आए। ठीक है, ये सपोर्ट वगैरह जो बना रहा है, डायनेमिक सपोर्ट। ठीक है, इस पे कुछ नहीं होने वाला आज के दिन। ये ट्रेंड लाइन के ही सोच के हमको एंट्री करना पड़ेगा। इसका देखिए, इसका ब्रेकडाउन वगैरह किया था, लेकिन मार्केट ने इसको
लिखाला है, जो पहले सबका माइंडसेट चेंज किया कि मार्केट थोड़ा नेगेटिव रहने का ट्राई करेगी, हो सकता है यहाँ तक आए वगैरह वगैरह, फिर उन्होंने लिया, उनका ऐसे लेते लेते ऊपर चला गया मार्केट। और वैसे भी मार्केट में अभी इतना पॉजिटिव सेंटिमेंट होने के बाद सेलिंग आना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। तो जब तक आ रही है बाइंग बाइंग करना है, लेकिन आएगा इस प्राइस तक वेट करना ही थोड़ा सा ना वो है कि मार्केट में लगता है यहीं से ले लो। ऐसा थोड़ी ना होता है, यहाँ से आप ले लेंगे तो मार्केट आ गया ही नीचे तो आप क्या करेंगे। इसलिए गलत एंट्री नहीं करना है, जब भी कोशिश करना है कि एक अच्छा एंट्री मैं लूँ। अच्छा एंट्री के लिए आपको वेट करना ही पड़ेगा, फोमो आएगा, फोमो आएगा, फोमो को निकालना है। मेरा मैं अगर सच बताऊं तो कितना मिस हुआ है मेरे से, मैं यहाँ तक वेट किया, सच बता रहा हूँ। इधर कहीं मैंने एंट्री किया था, मतलब एंट्री का लगाने का सोचा था इधर कहीं, ठीक है, कि मार्केट यहाँ तक आएगी तो एंट्री कर लूंगा, यहाँ सपोर्ट तक, मतलब यहीं तक कहीं लगाया था। और मेरा ये कम से कम 17 पॉइंट का था, अगर ये एंट्री हो जाता तो देखिए क्या मूव मिलता मेरे को, इतना कैप्चर नहीं कर पाता, यहाँ पर भी अगर निकालता तो अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता, ठीक है। तो इधर कहीं भी मिस हुआ है, मैं यहाँ पे कहीं लगाया था शायद, ठीक है। और मैं यहाँ पर भी एक बार वेट कर रहा था कि यहाँ तक आएगा तो बाई किया जाएगा, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ। तो आप सोच सकते हैं कि एक परफेक्ट एंट्री के लिए, बॉटम पकड़ने के लिए मेरे को कितना मेहनत करना पड़ता है, कितना वेट करना पड़ता है। शिद्दत से वेट करता हूँ कि यहाँ तक आए प्राइस, लेकिन यहीं से रिवर्स कर जाती है तो फिर मैं छोड़ देता हूँ। फिर से आएगी, हो सकता है एंट्री हो या फिर एसएल खा ले, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं यहाँ पर वेट कर रहा था, यहाँ पे वेट कर रहा था, एक बार तो यहाँ पे वेट कर रहा था कि एक बार आएगी यहाँ पे तो यहाँ पे बाइंग किया जाएगा। फिर यहाँ पे भी, यहाँ पे जब आ रही थी ना ये, यहाँ पे भी मैंने किया फिर कि हाँ अब यहाँ से जा रही है, यहाँ से एक बार और आएगी इधर, ये सपोर्ट के आसपास, तो इधर कहीं बाइंग किया जाएगा, लेकिन आया नहीं। फिर ये वाला यहाँ तक, यहाँ पे मेरा मिस हो गया, यहीं पे कहीं लेना था। चलो कोई बात नहीं, चेक करते तो अपडेट करते हैं। आज एंट्री मिल नहीं रही है, देख सकते हैं। मैं सोचा कि एक बार ट्रेन लाइन से टच करेगी, 2 बार टच की, उसके बाद किया ही नहीं, एक बार किया, 2 बार किया, एक बार और आता ना मैं एंट्री कर लेता, लेकिन आ ही नहीं रही है। फिर यहाँ से सपोर्ट ले लिया, ठीक है। तो ऐसे में एंट्री, अभी ऐसे पे एंट्री करना सही नहीं रहेगा क्योंकि थीटा डी के आज ज़्यादा हो रहा है, आप देख सकते हैं। ये यहाँ पे इसके हाई को ब्रेक कर दिया है, ठीक है, ठीक है। ये देखिए इसके हाई को ब्रेक कर दिया, और यहाँ पे देखिए इसका हाई इसके हाई के नीचे है, ठीक है। ये जो हाई लगाया था मैक्सिमम, इसके हाई के नीचे है। क्योंकि आज क्या हो रहा है, मार्केट जितना ऊपर जा रही है, रिट्रेसमेंट भी वैसे ही कर रही है, ठीक है। रिट्रेसमेंट भी वैसे ही कर रही है, जितना रिट्रेसमेंट कर रही है उसमें पूरा थीटा डीके वगैरह हो जा रही है, और इसी वजह से यहाँ पे कुछ काम नहीं बन पा रहा है, हमारी एंट्री भी नहीं हो पा रही है। अगर मैं यहाँ पे सोच ही रहा था एंट्री कर लूँ, लेकिन मैं सोचा ना मेरे परफेक्ट एंट्री मिलेगी तो अच्छा रहेगा, यहाँ से अच्छा खासा बाउंस हो मिलेगा, क्योंकि जब भी टच कर रही है ना ट्रेन लाइन को, अच्छा खासा मूव दे रही है। लेकिन अभी क्या हो गया है ना, अभी मैं एक और चीज़ नोटिस किया कि एक और ट्रेन लाइन यह बनाया है यहाँ पे, ठीक है। अगर देखेंगे यहाँ पे, यहाँ से, ठीक है, ये देखिए ये ट्रेन लाइन ऐसे बना रहा है अभी, ठीक है। यहाँ से सपोर्ट ले रहा है बार बार, इधर से बार बार सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पे सपोर्ट लिया, पहला बनाया था यहाँ पे। अगर अगर अच्छे से नोटिस करेंगे, इसको थोड़ा बड़ा कर लेता तो समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ पे टच किया, बाइंग आया, यहाँ देखिए टच किया, बाइंग आया था, फिर इसको रिजेक्शन, ऐसा करके इसको तोड़ दिया। फिर यहाँ पे देखिए मल्टीपल सपोर्ट बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए। तो इस वजह से हमारी एंट्री नहीं हो पा रही थी, ठीक है। तो यही हो रहा है, यहाँ पे कहाँ एंट्री किया जाए ये सोच में मैं पड़ा हूँ, क्योंकि हाई प्रीमियम को बाई करना सही नहीं रहता, मार्केट निकलने को निकल जाएगी लेकिन रिट्रेसमेंट में फिर लॉस हो जाएगा, ठीक है। इस वजह से मार्केट में नीचे आएगा तभी बाई किया जाएगा, हो सकता है थोड़ा परेशान करे, इस बार आएगा इधर या फिर इधर तो बाई किया जाएगा, और नहीं आएगा कंटिन्यू निकल जाएगा तो छोड़ देंगे, ट्रेड नहीं करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि एक दिन ट्रेड नहीं करेंगे तो नहीं चलेगा, फोमो में एंट्री नहीं करना है, ठीक है। मार्केट मूव कर रही है, हल्का सा ही ये रिट्रेसमेंट है, अगर देखेंगे तो ये मार्केट मूव की है, ये हल्का सा रिट्रेसमेंट फिर बाइंग है, लेकिन अगर प्रीमियम का चार्ट आप देखेंगे, आज मूव नहीं कर रहा है, ठीक है। देखिए ये एक रिट्रेसमेंट थी, फिर बाइंग, फिर रिट्रेसमेंट, फिर बाइंग, हल्का सा रिट्रेसमेंट, लेकिन देखिए प्रीमियम कितना टूट रहा है,
प्रीमियम में अगर देखेंगे, ये जो रिट्रेसमेंट आया था फिर उसके बाद बाइंग, ठीक है। देखिए कितना प्रीमियम टूट गया। अब उसके बाद देखिए इसका इसका हाई कहाँ पर ब्रेक कर दिया, यहाँ पे जो लगाया था हाई, इसको ब्रेक वगैरह कर दिया। देखिए इसको यहाँ हाई लगाया था, ठीक है। हम्म इधर कहीं, देखिए ये हाई लगाया था, फिर इसको ब्रेक वगैरह कर दिया। लेकिन यहाँ पे देखिए अभी अभी तो ब्रेक किया है थोड़ा, ठीक है। अभी ब्रेक किया है तो ठीक है, आपको अपडेट करते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पे एंट्री बना लिया है, बहुत देर के बाद एंट्री बनी है। बस इसको बड़ा कर लेते हैं और यहाँ पे थोड़ा प्रोसेस को फॉलो करके अगर पैसा बन जाता है तो ठीक है, अदरवाइज लॉस दे देंगे, ठीक है। चलिए यहाँ से रिजेक्शन वगैरह लेके बैंक में जानी चाहिए, जाती है तो ठीक है, वरना बहुत देर से ये पहला ही एंट्री है मेरा, दिखा देता हूँ। देखिए मैं पहला ही एंट्री है आज का, 700 800 का प्रॉफिट चल रहा है। कितना बार मैंने एंट्री बनाने की कोशिश की लेकिन एंट्री हुआ ही नहीं, पहला एंट्री है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे ये कुछ 500 600 चल रहा है, तो अगर ये नीचे आ जाता है लॉस बुक कर लेंगे, ऊपर चली जाती है तो प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। देखिए अभी नीचे आने की कोशिश कर रही है, कॉस्ट टू कॉस्ट हो जाएगा। देखिए मैंने फोमो को क्रिएट करने नहीं दिया, इतना बाइंग आई, रिट्रेसमेंट इतना, मतलब ये कंटिन्यू बाइंग में जा रही थी, मैंने फोमो को क्रिएट नहीं करने दिया। अगर यहाँ पे लॉस भी हो जाता है तो कोई दुख नहीं होगा मेरे को, ठीक है। लेकिन मैंने अपना सेटअप का बनने का वेट किया, और यहाँ से अगर प्रॉफिट आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो वो भी एक्सेप्ट कर लेंगे मार्केट से, ठीक है। मेरे को रिजेक्शन यहाँ पे एक चाहिए, अगर आता है इसका ब्रेकआउट आ जाएगा ना एक बार तो प्रॉफिट हो जाएगा अच्छा खासा। लेकिन अगर ये नीचे चला गया तो फिर काम बिगड़ने वाला है हमारा, ठीक है, क्योंकि मार्केट बहुत स्ट्रेच हो चुका था, ठीक है। हो सकता है यहाँ से मार्केट सेलिंग में चली जाए, लेकिन मेरे को लग रहा है कि मार्केट अभी भी बाइंग में जानी चाहिए, ठीक है। कितना पॉइंट, ये 8-10 पॉइंट का ही कितना दिखाया, 25 पॉइंट, ठीक है। कोई नहीं, वेट कर लेंगे थोड़ा, ठीक है। वेट करना बनता है, वेट किया जाएगा, अगर प्रॉफिट आता है लॉस आता है जो भी है लेके जाएंगे मार्केट से, ठीक है। यहाँ पे देखिए अभी 500 600 का प्रॉफिट कुछ चल रहा है, ठीक है। ये मेरा पहला एंट्री है, 1100 1300, ठीक है। आ रही है वाइंग, आ रही है 1400। ये प्रीमियम कुछ खास बढ़ नहीं रहा है तो अच्छा खासा प्रॉफिट तो नहीं हो सकता, 18 पॉइंट कुछ मिल रहा है। प्रीमियम कुछ खास बढ़ नहीं रहा है, देख सकते हैं 1200 का प्रॉफिट आया था, ठीक है। लेकिन प्रीमियम में बढ़ना चाहिए, प्रीमियम नहीं बढ़ेगा तो काम कैसे बनेगा। सेलिंग आ जाएगा तो लॉस हो जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं सेलिंग आ रही है, 1200 प्रॉफिट चला गया। अच्छा सा स्पाइक ऊपर की तरह दिखता ना तो काम बनता, को 25 पॉइंट में मिल जाता तो काम बन जाता, ठीक है। वेट किया जाएगा, ठीक है, वेट किया जाएगा, या तो एक अच्छा सा लॉस लेंगे या तो प्रॉफिट, ठीक है। 1200 का प्रॉफिट तक तो दिखाया था, ठीक है। लेकिन मार्केट यहाँ से मार्केट यहाँ पे रुका है, सारे स्टॉप लॉस ऊपर है, ठीक है। नीचे स्टॉप लॉस उतना कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि मार्केट में जो भी बाइंग कर रहा है वो पोजीशन को कट कर लिया होगा आई गेस, ठीक है। तो नीचे स्टॉप लॉस देखिए हो सकता है, ऐसा नहीं कि हो सकता है, क्योंकि मार्केट में कल को भी बाइंग आई थी, कल को भी बाइंग आई थी और आज को भी बाइंग आ रही है, तो इसके हिसाब से सब सोच रहे होंगे कि पोजीशन को होल्ड किया जाता है, किया जा सकता है। लेकिन फिर भी मैं मार्केट में जब ट्रेंडिंग मार्केट चलती है, देखिए अभी मार्केट चल रही है ट्रेंडिंग मार्केट, ठीक है, कंटिन्यू बाइंग, ठीक है। तो ऐसे में सेलिंग करेंगे तो लॉस ही होगा, बाइंग 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 बाइंग। देखिए यहाँ से रिजेक्शन, ठीक है, हैमर टाइप का कुछ बना, यहाँ पे देखिए बाइंग, यहाँ पे बाइंग बाइंग, अभी ये इतना अच्छा बाइंग में चल रही है, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे आ सकती है ये, ठीक है, आ भी गई है ऑलमोस्ट, ठीक है। इस वजह से रिजेक्शन वगैरह मिल रहा है और यहाँ तक फिर आ सकती है अगर इसको ब्रेकआउट वगैरह कर दी। कल के दिन मैंने बताया था आई थिंक लास्ट
थर्सडे या फिर कोई कोई दिन था। उस दिन मैंने बताया था कि अगर मार्केट इसको ब्रेकआउट कर दी है तो हो सकता है रिजेक्शन ले ले, अगर रिजेक्शन वगैरह नहीं लिया तो मार्केट यहाँ तक पहुँच जाएगी। और देखिए यहाँ तक मार्केट पहुँच भी गई है, ठीक है। अब बारी है इसकी, ठीक है, यहाँ पे आने आ सकती है, तो देखा जाएगा जो भी हो। ये तो प्राइस एक्शन चल रही है लॉन्गर टाइम फ्रेम में। अब यहाँ पे आई थिंक पॉज नहीं करना चाहिए था, पॉज कर रहा है तो ये हमारे लिए गलत हो सकता है, ठीक है। पॉज नहीं करना चाहिए था, जो है यहीं से रिजेक्शन वगैरह लेके बाइंग में जानी चाहिए, ठीक है, तुरंत। चलो इसको कट करते हैं, इसको देख के कोई फ़ायदा नहीं हमारा, ठीक है। अभी जो है हमारे इस ट्रेड को मैनेज करना है, इस ट्रेड को मैनेज कर रहे हैं हम, ठीक है। अच्छे से एंट्री कोशिश किया है हमने लेने का। अब चाहिए हमको यहाँ पे बाइंग, ठीक है। अगर आ जाता है तो ठीक है, यहाँ पे ब्रेकआउट वगैरह आ जाता है तो प्रॉफिट भी अच्छा खासा हो जाएगा। और नहीं आता है तो लॉस के लिए तो रेडी रहना ही है। 1000 रुपया देखिए दिखा रहा है, ठीक है। 1000 रुपये का प्रॉफिट कुछ दिखा रहा है। आई थिंक फंसा ना ले, ठीक है। कुछ प्रॉफिट दिखाया 800, थिंक ये फंसा लेगा क्योंकि मार्केट में रुकना चाहिए था, ये यहीं से कंटिन्यू जाना चाहिए था, जो जाना चाहिए था। रिजेक्शन वगैरह मिल गया, अब कंटिन्यू जाना चाहिए था, लेकिन जा नहीं रही है। और सबसे बड़ी बात है मेरा प्रॉफिट भी आ ही गया है, ठीक है, अगर देखा जाए तो। लेकिन यह प्रीमियम बढ़ नहीं रहा है, ठीक है। प्रीमियम नहीं बढ़ेगा तो प्रॉफिट कैसे होगा, ठीक है, हो ही नहीं सकता। प्रीमियम में आज कुछ खास मूवमेंट नहीं है, अगर आप देखेंगे ना, देखिए कितना सारा, मतलब कैंडल्स तो बहुत बड़ा बन रहा है, ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ प्रीमियम में कुछ मूवमेंट नहीं है खास, ठीक है, कल की तरह। तो बड़ा प्रॉफिट बड़ा लॉस नहीं हो सकता, ठीक है। तो वही है, छोटा ही प्रॉफिट होगा। 1000 रुपये के आसपास दिखाया था पहले ही कैंडल में, उसको बुक कर लेना चाहिए था आई गेस। ये भी प्रॉफिट चला जाएगा, जो आया था वो भी चला जाएगा, क्योंकि मार्केट में रिजेक्शन वगैरह ऊपर से मिल रहा है। लेकिन फिर भी वेट किया जाएगा, हम तो वेट करेंगे, ठीक है। हो सकता है लॉस में बुक करना पड़े, लेकिन ये छोटा प्रॉफिट से मेरा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। उतना बड़ा लॉस दे देंगे लेकिन मेरे को प्रॉफिट अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। ये लॉस भी हो सकता है, चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि मार्केट बहुत ही स्टेज चुका है अभी। इतना स्टेज हो चुका है कि मार्केट में रिजेक्शन वगैरह आएगा तो लॉस हो सकता है, ठीक है। लेकिन देखिए हमने एंट्री किया है कितना, 1:27 में, ठीक है। अभी 1:27 में क्या आएगी ट्रेड होता है, मॉर्निंग में हो जाता तो अच्छा होता, लेकिन मॉर्निंग में मेरे से मिस हो चुका। मैं आया था, जब तक आया था मार्केट यहाँ तक निकल चुकी थी, ठीक है। उसके बाद मेरे को कॉन्फिडेंट नहीं आ रहा था कि रिट्रेसमेंट वगैरह आया। मैं सोचा यहाँ पे अब रिट्रेसमेंट वगैरह आएगा तो हम एंट्री का वगैरह करेंगे, लेकिन मार्केट कंटिन्यू निकलते गई, हमें मौका ही नहीं दिया एंट्री करने का, ठीक है। और ऐसे रनिंग कैंडल में मैं एंट्री नहीं बनाता हूँ खासकर, ठीक है। अगर ये यहाँ पे रिजेक्शन वगैरह जो आया था, अगर यहाँ तक आ गया होता तो मैं एंट्री वगैरह बना लिया होता। लेकिन अभी तो कुछ 300 चल रहा है, 300 ये लॉस से हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक अगर यहाँ से एक अच्छा सा कैंडल नहीं बनाया तो सेलर को पावर मिल जाएगा और वो लॉस कर देगा, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं वेट करना चाहूँगा, इंस्टेड ऑफ बुकिंग दिस प्रॉफिट। स्मॉल प्रॉफिट बुक करना सही नहीं रहता, ठीक है, साइकोलॉजी ख़राब होता है, ठीक है। इस वजह से इस प्रॉफिट को बुक करके हमारा कुछ नहीं होने वाला। इस पे देखिए 14,000 रुपये का कुछ कैपिटल इन्वेस्टमेंट है मेरा, ठीक है। 14,000 का कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, और इस पे प्रीमियम देखिए कुछ खास मूवमेंट वगैरह नहीं कर रहा है, ठीक है। तो प्रॉफिट लॉस कुछ खास नहीं मिलने वाला आज के दिन। मॉर्निंग में ही कर लिया होता तो अच्छा होता, लेकिन मैं वेट कर रहा था अपना, वेट करना पड़ता है, ठीक है। कभी कभार आपका होता है कि आपका जो टारगेट है वो अचीव तभी होगा जब आप एंट्री सही करें। देखिए मैं एंट्री तो सही लिया हूँ, लेकिन ये टारगेट भी आ जाता अगर ये मॉर्निंग का मेरा होता। मेरा एंट्री वगैरह ऐसे ही रहता है बड़े कैंडल में, ठीक है। रिजेक्शन वगैरह भी मिला था, या आ भी जाता टारगेट, लेकिन काम नहीं बन रहा है हमारा ये, जिस तरह से ये प्राइजेक्शन बन रही है, ठीक है। यहाँ पे ही हमने एंट्री लिया है इधर कहीं, अच्छा खासा 19 पॉइंट, एटलीस्ट 25 पॉइंट भी मिलता तो काम बनता, लेकिन चलो वेट ही कर लेंगे लॉस का, ठीक है। ये प्रॉफिट नहीं लेंगे, लॉस ले लेंगे लेकिन ये प्रॉफिट नहीं लेंगे हम।
चलो देखिए, कॉस्ट टू कॉस्ट आने के ऊपर है। कॉस्ट टू कॉस्ट आ रही है, कॉस्ट टू कॉस्ट आ चुका है ऑलमोस्ट। ये होता है जैसे कि मान लीजिए आप प्रीमियम मूव नहीं कर रहा है तो आज एक्सपेक्टेशन जो है वो हाई रखने से भी गलत है वो, ठीक है। 1100 प्लस लाइक, हाँ 1200 दिखाया था प्रॉफिट, लेकिन वो हमारे काम का नहीं था, ठीक है। और इतना अच्छा मूव कर रहा है मार्केट, लेकिन प्रीमियम में क्यों नहीं बढ़ोतरी दिख रही है, यही प्रॉब्लम है। एक रेड कैंडल बना दिया तो बड़ा लॉस भी हो सकता है, ठीक है। तो उसके लिए रेडी रहना पड़ेगा, ठीक है, लॉस के लिए। क्योंकि देखिए यहाँ से लॉस का चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। लॉसेस के चांसेस ज़्यादा है। मेरा टारगेट तो वैसे आ ही गया था, ठीक है, लेकिन मैं सोच रहा था कि यहाँ तक लूँ। अगर ये मॉर्निंग का सेटअप होता, मॉर्निंग मैं ऐसे ही ट्रेड करता हूँ, अगर यहाँ पे मॉर्निंग में कहीं होता तो 2-3 कैंडल में ही मेरा टारगेट आ जाता है वहाँ पे, ठीक है। और ये ऑलमोस्ट आ ही गया था, लेकिन प्रीमियम नहीं बढ़ रहा है। 19 पॉइंट, 19 पॉइंट लेके क्या होगा? 19 पॉइंट तो लॉस होता है, लॉस लिया जाता है। एंट्री बनाया, अब यहाँ से लॉस हो जाए वो चलेगा, लेकिन मैंने इतना देर तक वेट किया इस ट्रेड का, ठीक है। ऐसा नहीं कि कहीं भी फोमो में एंट्री कर लिया, फोमो में एंट्री करना सही नहीं रहता। कभी भी फोमो एंट्री जो है ना वो आपको ख़राब ही करेगा, मतलब लॉस के चांसेस ज़्यादा होते हैं वहाँ पे। तो क्यों एंट्री करना फोमो में? फोमो में एंट्री करके अपना कुछ होने वाला नहीं है। अपना वेट कर लो सेटअप का, रिट्रेसमेंट एंट्री, रिट्रेसमेंट एंट्री, रिट्रेसमेंट एंट्री। यहाँ पे तो आई नहीं, तब से वेट कर रहा था। देखिए यहाँ से यहाँ तक वेट ही किया है, और उसके बाद फिर से रिट्रेसमेंट आया तो वही एंट्री लेने की मैंने कोशिश की है, ठीक है। और आ जाता है प्रॉफिट तो ठीक है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं। हर दिन तो प्रॉफिट नहीं हो सकता ना, लॉस प्रॉफिट तो पार्ट ऑफ गेम है, बस यही समझना होता है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे रिजेक्शन वगैरह लेगा तो मेरा लॉस हो जाएगा, और यहाँ से तो एक सपोर्ट लेना चाहिए, ठीक है। बस यही है कि देखिए कैंडल तो बनाया था हमारे डायरेक्शन में, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाया। यहाँ पे सेलर भी एक्टिवेट है, तो सेलर जब तक यहाँ पे निकलेंगे नहीं, एक अच्छी सी स्पाइक नहीं आएगी तो प्रॉफिट नहीं हो सकता, ठीक है। यही है। मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट बन जाएगा रेजिस्टेंस तो फिर मार्केट रिजेक्शन वगैरह ले लेंगे। कंटिन्यू ऊपर गई तो फिर तो प्रॉफिट होने वाला है। रिजेक्शन वगैरह नहीं लेना चाहिए, ले भी सकता है। अभी 1:58 हो रहा है, मतलब 2 बज गया, ठीक है। अब 2 बज गया तो प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है। ये प्रॉफिट बुकिंग हुई पक्का, ओके। अगर ये प्रॉफिट बुकिंग आई तो मार्केट में बाइंग ही आने वाली है, ठीक है। 400 प्रॉफिट चल रहा है, यहाँ तक आई थी ना मार्केट। एक बार इसका ब्रेकआउट वगैरह करे तो काम बनेगा। मैं टारगेट भी लेता तो यहाँ तक लेता, ठीक है। इस वजह से इतना लॉस का भी वेट कर रहा हूँ। जिस तरह से मैं लॉस का वेट कर रहा हूँ यहाँ पे, वैसे ही टारगेट का भी वेट करता, ठीक है। ये प्रॉफिट लॉस जो है बहुत टाइम ले रहा है, ठीक है। टाइम नहीं लेना चाहिए था, जो दो देना है या तो लॉस दे दो या तो प्रॉफिट दे दो। इतना देर तक वेट कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए मार्केट में सब प्रॉफिट किए होंगे, ठीक है, सब प्रॉफिट किए होंगे इस पे। मैं नहीं कर पाया क्योंकि मेरे को रिट्रेसमेंट का वेट करना होता है, और मेरे को ये रिट्रेसमेंट ठीक से मिला नहीं था। और थोड़ा सा अगर ये आ जाता थोड़ा नीचे यहाँ तक तो मेरी एंट्री हो जाती, लेकिन रहने देते हैं। जो भी हो, दिन खराब होता है तो ऐसे ही चलता है, आपका लॉस होता है, ठीक है। तो आई थिंक कुछ 1500-1600 का ही लॉस जाएगा, 1500-1600 प्लस लॉस जाएगा, ठीक है। देखते हैं
कितना जाता है, 1600 प्लस का लॉस होगा, ठीक है, 1700 का लॉस होगा। तो 1700 का लॉस को लेके हम मार्केट को क्लोज कर देते हैं, और ट्रेड करना सही नहीं रहेगा हमारे लिए, ठीक है, आज के दिन। ठीक है, 1600 प्लस का लॉस हो चुका है, 1700, ठीक है, 1700 का लॉस हो चुका है, और ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि सही नहीं रहेगा ये हमारे लिए, ठीक है। मार्केट में थीटा डीके हो रहा है, ठीक है, मार्केट में मूवमेंट वगैरह आता तो हम लोग एंट्री वगैरह कर सकते थे, लेकिन अभी एंट्री करना ये सही नहीं रहेगा, इस वजह से हम लोग डे को क्लोज करेंगे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।